चलिए अब अपना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला 18 नंबर प्रश्न है, प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो प्रणति नायक हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, प्रणति नायक किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए जिम्नास्टिक, बी गोल्फ, सी बॉक्सिंग और डी स्केटिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जिम्नास्टिक। जो प्रणति नायक हैं, ठीक है, जो प्रणति नायक हैं वो जिम्नास्टिक से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, जिम्नास्टिक से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न 19 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी। ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से कौन थे जो चार मीनार बनवाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। अब ये चार मीनार कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ है, ये पूछ सकता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। ठीक है, इसका निर्माण जो है कि 1591 में कुतुब शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है, और ये क्यों करवाया था, तो उनको रोग हो गया था प्लेग। ठीक है, ये प्लेग रोग से मुक्ति के लिए मस्जिद का निर्माण करवाए थे। ठीक है, कुली कुतुब शाह। आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर जो है कि किसका सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रृंखला, बी विंध्य पर्वत श्रृंखला, सी दक्कन का पठार, डी सतपुड़ा श्रृंखला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसकी सर्वोच्च शिखर क्या है, गुरु शिखर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई 1722 मीटर। 1722 मीटर। अगर पूछता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। यह शिखर माउंट आबू के नज़दीक है। ठीक है, माउंट आबू के नज़दीक है। कहाँ है, तो माउंट आबू के नज़दीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य ... तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है वो कब तक सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। ऑप्शन ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। ठीक है, 2024। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य जो है कि 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 22 नंबर की ओर। अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं। अशरफ गनी जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं। अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति हैं। किस देश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर ए ईरान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी कुवैत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ईरान। अशरफ गनी जो हैं, ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 23 नंबर की ओर। जागोई आदित्य किस राज्य का नृत्य रूप है। ठीक है, यहाँ पे जागोई नृत्य गलत लिखा गया है। जागोई नृत्य
जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जो जागोई नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य रूप है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। इनमें से किस राज्य का जो है कि जागोई नृत्य रूप है? ठीक है, तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर का नृत्य रूप जो है वो जागोई है। मणिपुर का नृत्य रूप जागोई है। ठीक है, और इससे कुछ संबंधित और बताते हैं नृत्य। राखाल, ठीक है, राखाल, नटरास, राखाल हो गया, नटरास, महारास, रौखत, महारास रौखत, ये सब क्या है? नृत्य रूप हैं कहाँ के? तो मणिपुर के। ठीक है, चलते हैं अपने 24वें नंबर प्रश्न की ओर। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीर शैव डॉट डॉट के अनुयायी थे। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीर शैव किसके अनुयायी थे? ठीक है, किसके अनुयायी थे? ठीक है, ऑप्शन ए बसवन्ना, बी अंदल, सी रामानुज, डी करई इकल अमैयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बसवन्ना। जो वीर शैव हैं वो बसवन्ना के अनुयायी थे। वीर शैव किसके अनुयायी थे? बसवन्ना के अनुयायी थे। ठीक है, ठीक है, ये बसवन्ना कौन थे? तो ये बसवन्ना जो हैं कि 12वीं शताब्दी के दार्शनिक राजनेता, ठीक है, दार्शनिक राजनेता और शिव भक्त थे। किनके भक्त थे? शिव भक्त, मतलब कि शंकर भगवान के भक्त थे, तथा लिंगायत संप्रदाय, ठीक है, लिंगायत संत थे। ठीक है, कौन? बसवन्ना 12वीं शताब्दी के दार्शनिक राजनेता और शिव भक्त थे तथा लिंगायत संत थे। ठीक है, और इन्हीं के अनुयायी थे वीर शैव। कौन थे? इन्हीं के अनुयायी थे वीर शैव। चलते हैं अपने 25वें नंबर प्रश्न की ओर, और आज का आखिरी प्रश्न है। तो दोस्तों मैं आपसे बस अंत में यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के और भी नॉलेज आपको देते रहें। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट से पता लगेगा हमें कि हम वीडियो कैसा बनाते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगता हो या बुरा, ठीक है, जैसा भी हो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और हमारे वीडियो को देखना नहीं भूलें। अगर आप MTS की तैयारी या SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी से प्रश्न आने की संभावनाएं है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अंत प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? प्राचीन भारत में मतलब कि पुराने भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए 14, बी 12, सी 18, डी 16। तो इनमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है कि प्राचीन भारत में, तो ये बुद्ध भगवान के जन्म के पूर्व, ठीक है, बुद्ध के जन्म के पूर्व की बात है। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, भारतवर्ष में 16 महाजनपद हुआ करते थे। जो भारत है इसमें कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, इसमें 16 महाजनपद होते थे। ठीक है, और इसकी जानकारी जो है,
इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें पता लगता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, 16 महाजनपद में हमारा देश जो है कि बटा हुआ था और इनमें आर्थिक रूप से, ठीक है, इनमें आर्थिक रूप से आर्थिक समृद्ध, जो सबसे आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत थे वो थे मगध महाजनपद। मगध महाजनपद कौन थे? मगध महाजनपद। मगध जो थे कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, सबसे समृद्ध थे। ठीक है, और मगध महाजनपद में जो है उस समय हमारा गया और पटना, हमारी जो बिहार की राजधानी जो पटना है, गया और पटना मगध महाजनपद में आते थे। ठीक है, ये तो हो गया कि आर्थिक समृद्ध थे, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में अधिक जो थे वो अवंती महाजनपद थे। ठीक है, वो कौन थे? अवंती महाजनपद क्षेत्रफल में सबसे बड़े थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाजनपद है वो अवंती है, और आर्थिक समृद्ध कौन थे? मगध महाजनपद। ठीक है, मगध महाजनपद आर्थिक समृद्ध थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय देकर हमारे वीडियो को देखा। जय हिंद।